भारतीय जेलों की अव्यवस्था और गंदगी भारत के सभ्य समाज होने पे एक गंभीर सवाल उठाता है। कानून के राज्य पर भी ये सवाल है कि जो कारागार कारागार आज इस आधुनिक समाज में पिंजरा है। वैसे कारागार शब्द का अर्थ पिंजरा ही होता है, लेकिन आज इस आधुनिक दौर में जो जेल हैं, कारागार हैं, उन्हें सुधार गृह हम कहते हैं, जहां केवल कैदी जो हैं वो कैदी केवल नहीं रहते जिन्हें किसी अपराध में सजा हो गया है, बल्कि ऐसे कैदी भी रहते हैं जो विचाराधीन हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, जिनके ऊपर अभी अपराध साबित नहीं हुआ है। तो भारतीय जेलों में जो है दोनों प्रकार के कैदी हैं। एक, जिन्हें किसी अपराध में कानून की व्यवस्था ने, न्यायालय के तंत्र ने सजा तय कर दिया और वो अपना सजा पूरा कर रहे हैं। इस देखेंगे कि सजा में भी जो है अपराध के गूढ़ता, मतलब अपराध के पीछे का इंटेंशन, अपराध के इंटेंसिटी के आधार पे एक ही अपराध के लिए कई अलग अलग सजाएं हो जाती है कि एक अपराधी को उसी सेम अपराध के लिए अलग सजा और दूसरे अपराधी को उसी सेम अपराध के लिए अलग सजा, क्योंकि वह अपराध की गूढ़ता पे हमारी न्यायपालिका सजा तय करती है। तो कई तरह के कैदी हैं, वहाँ अंडर ट्रायल्स भी हैं, और वो जेल जिसे हम आधुनिक सुधार गृह के रूप में मानते हैं, वह जेल जहाँ कैदियों के सुधार पर कैदियों को इस तरह से विशेष ध्यान देने की बात की जाती है ताकि जब वो कैदी जेल से बाहर आए अपनी सजा पूरी करके, तो वो सामाजिक जीवन से सहजता से जुड़ जाए, समाज का हिस्सा बन जाए, समाज उन्हें सरलता से स्वीकार करे और वो भी समाज के साथ जुड़ जाए। तो जो भारतीय कारागार व्यवस्था, जो ट्रेडिशनल कारागार व्यवस्था था, वहाँ तो अमानवीयता की हद थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि भारतीय कारागार व्यवस्था में सुधार की शुरुआत जो है 1836 में हुआ, जब एक कारागार जांच समिति का गठन किया गया। आज़ादी के बाद 1955 से कारागार के उचित प्रबंधन के लिए इंस्पेक्टर जनरल आईजी प्रिजन्स की नियुक्ति की गई, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जेल में सुधार किए गए। लेकिन आज भारतीय जेल अव्यवस्था के, गंदगी के, अपराध के, भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए हैं। आज भारतीय जेलों में आपको स्वच्छ भोजन चाहिए, आप भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाइए। आप जेल व्यवस्था में काम कर रहे लोगों को जो हैं आप नगद धन या कोई मदद दें, आपको बदले में स्वच्छ भोजन मिल जाएगा। आपको जेलों में साफ वस्त्र चाहिए पहनने के लिए, सोने का उचित स्थान चाहिए, स्नानागार साफ सुथरा चाहिए, इवन टीवी सेट चाहिए, आपको गांजा चाहिए, चरस चाहिए, अफीम चाहिए, सिगरेट चाहिए, शराब चाहिए और वो सब चीज़ चाहिए जो मानव इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ आप जेल में प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय जेल में जो है भ्रष्टाचार इस तरह से बदबू कर रही है कि आप जेल के अंदर जो है गांजा, चरस, अफीम, हीरोइन, जो भी नशा की चीज़ें हैं, इवन स्वच्छ भोजन के लिए भी आप भ्रष्टाचार का हिस्सा बनिए। हर बात के लिए जेल के अंदर पैसे हैं। माने कोई भी जेल में सुविधा चाहिए, आप पैसे खर्च कीजिए, पैसे दीजिए जेल के अंदर और आप वो व्यवस्था जो है जेल में ले सकते हैं। जेल के अंदर जो तिहाड़ जेल की हम अगर हम बात करते हैं एक दो उदाहरण के रूप में, तो दक्षिण एशिया के जेलों में सबसे बड़ा जेल परिसर है, 271 एकड़ का है, जो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है। अब तिहाड़ जेल में दिसंबर 2019 में 10,026 की स्वीकृत क्षमता थी कैदियों के रखने की, लेकिन उसके कंपैरिजन में कैदी कितने थे? 17,534। तो जब जेलों में अव्यवस्था का, भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा एक कारण है, वो है भारतीय जेलों में क्षमता से काफ़ी अधिक कैदी, 4.8 लाख कैदी हैं भारतीय जेलों में।
और हर जेल अपनी क्षमता से अधिक कैदी रखता है। इस क्षमता से अधिक कैदी के कारण अव्यवस्था है, और उस अव्यवस्था के कारण जेल व्यवस्था में काम कर रहे लोग जो हैं जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जमकर वहाँ जो है आप पैसे देकर। आप तिहाड़ जेल की ही मैं बात करूं तो पिछले 8 साल में 20 कैदियों की हत्या हो चुकी है। मतलब भारत में, भारत की राजधानी, भारत की व्यवस्था का केंद्र, भारत की संसद, भारत का सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय, सारी ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सेंटर, माने देश का सबसे बड़ा जो है केंद्र हर व्यवस्था के हर मामले में, वो वहाँ के जेल में पिछले 8 सालों में 20 कैदियों की हत्या हो चुकी है। 54 कैदियों ने आत्महत्या कर ली है। तो ये जो है भारतीय जेल जो सुधारगिरी माने गए थे, जिन्हें हम सुधारगिरी के रूप में जो है विकसित कर रहे थे, न्यायपालिका के जज जेलों में निरीक्षण के लिए जाते रहते हैं। माने ऑन एन एवरेज तिहाड़ जेल में हर महीने 30 से अधिक मोबाइल फ़ोन पकड़े जा रहे हैं। अब उस मोबाइल फ़ोन जो है, आप सोचिए कि हर महीने ऑन एन एवरेज 30 मोबाइल फ़ोन तिहाड़ जेल में जब्त हो रहे हैं। अब व्यवस्था ने उसका हल क्या निकाला है कि हम मोबाइल फ़ोन अंदर कैसे आया इसको नहीं रोक सकते, जेल के अंदर अफीम, गांजा, चरस कैसे आया इसको नहीं रोक सकते। अब हम जैमर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो जैमर जो है, फिर जब जैमर लगाएंगे तो भ्रष्टाचार के माध्यम से उस जैमर को कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा, और वहाँ से जो अपराधी जो जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए मंगवा सकते हैं, जेल के अंदर सब कुछ मंगवा सकते हैं, वो जेल की व्यवस्था में इस तरह से शामिल हो जाते हैं कि उनके लिए वो जैमर भी कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देगा। माने कितना बड़ा सवाल है एक आधुनिक देश के ऊपर कि तिहाड़ जैसा भारत के सबसे बड़े, सब दक्षिण एशिया के सबसे आधुनिक जेलों में जो है 20 कैदियों की हत्या हो चुकी है, 54 ने आत्महत्या कर ली है। क्या मतलब हम भारत जो है एक आधुनिक समाज के रूप में हमने एक कैसा देश बनाया है, कैसा समाज हम बना रहे हैं, जो जेल में कैदियों को हम इसलिए रखते हैं ताकि उस कैदी के द्वारा किए गए अपराध से और उसके उस आपराधिक चरित्र से समाज की रक्षा की जा सके। तो कैदियों के जिस आपराधिक चरित्र से समाज की रक्षा के लिए हमने आधुनिक जेल व्यवस्था को जो है धीरे धीरे और आधुनिक बनाया, वह जेल आज जो है अव्यवस्था के केंद्र है। मतलब जेल सुरक्षित पनाहगार बना हुआ है। एक हम दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जेल जो है अपराधियों का, अपराध का सुरक्षित पनाहगार बना हुआ है। बहुत सारे इस पे जो है सवाल हैं, बहुत सारे इसके जो है तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि ये, लेकिन जो सबसे बड़ा है कि जेलों में यदि हमें व्यवस्था ठीक करनी है तो देखिए कि हमें वहाँ कैदियों की जो स्वीकृत क्षमता है उससे जब तक कम कैदी नहीं रखेंगे, जेलों के भ्रष्टाचार को लाख प्रयास के बाद भी रोका नहीं जा सकता। क्योंकि वो सारी दुनिया में एक थ्योरी काम करती है, वो जेल में भी काम करेगा, डिमांड और सप्लाई। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और व्यवस्था कम होगी तो भ्रष्टाचार अपने आप वहाँ जन्म ले लेगा। तो और उस भ्रष्टाचार में 77%, मतलब कि 4.8 लाख जो हमारे जेलों में कैदी हैं उनका 77% कैदी बेचारा अंडर ट्रायल कैदी हैं। तो सवाल यह है कि अंडर ट्रायल कैदी को इन जेलों से अलग करने की क्या व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं, या अंडर ट्रायल कैदी को लेके कोई और व्यवस्था हम कायम नहीं कर सकते हैं। ये कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों का हल व्यवस्था, सरकार, समाज सबको ढूंढना है। यदि हम हल नहीं निकालेंगे तो जेल से बाहर आने के बाद अपराध ज़्यादातर लोगों को तो फांसी नहीं होनी है, ज़्यादातर अपराधी अपनी सज़ा पूरी करके उसी समाज का हिस्सा बनेंगे। और एक व्यक्ति ने बरसों एक अव्यवस्था के माहौल में, एक गंदगी में, एक सरांध में बिताया है, वो किस मन स्थिति में पहुंच जाता है। उस मन स्थिति का व्यक्ति जब सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनेगा तो समाज के लिए खतरा कम होगा या खतरा बढ़ेगा। तो क्या ये जेल हमारे सुधारगिरी है या ये समाज के लिए और खतरा बढ़ा रहे हैं? व्यवस्था पे सवाल है, विचार कीजिए। थैंक यू।